हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राइवेट गाइडलाइन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 और इसमें डिस्कस करेंगे हम एक्सपोनेंट एंड बेस। आइए जानते हैं एक्सपोनेंट और बेस क्या होता है। यहाँ पे दिया गया आपको व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ सेवरल टाइम्स इट इज़ रिटेन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कहा जा रहा है कि अगर किसी नंबर को उसी नंबर के द्वारा हम कई बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपसे हम कहें कि 2 दिया गया है और इसी 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसको हम लिखेंगे 2 टू दी पावर 2। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जहाँ पे ये जो 2 है उसे हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसको? बेस। और जो ऊपर वाला 2 है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स क्लियर है। अगर हम बात करें इसी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, 1 2 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2। जिस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसको लिखते हैं बेस के फॉर्म में और पावर कितना हो जाएगा इसका? एक्सपोनेंट 3। यानी ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका एक्सपोनेंट। जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे वो एक्सपोनेंट हो जाएगा। अगर हम बात करें 3 की तो यहाँ पे लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 3 को मल्टीप्लाई किया गया ना तो बेस 3 हो जाएगा। और कितनी बार किया गया? 1 2 3 4 टाइम्स, तो 4 हो जाएगा। इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू डैश डैश 4 टाइम्स। इसका मतलब होता है कि 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो इसका वैल्यू होता है 3 टू द पावर 4। ऐसे अगर हम जनरली कहें a इंटू ए इंटू ए इंटू एन टाइम्स, इसका मतलब क्या हुआ कि a को मल्टीप्लाई करना है कितने टाइम्स? n टाइम्स। तो यहाँ पे जिसको मल्टीप्लाई करते हैं वो बेस हो जाता है और कितने टाइम्स करना है? n टाइम्स, तो यहाँ पे n हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगा आपका एक्सपोनेंट। इस तरीके से आप किसी भी नंबर को उससे मल्टीप्लाई करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंट और बेस। आइए जानते हैं एक्सपोनेंट और बेस से कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़। जैसे कि अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा गया यहाँ पे a टू दी पावर n, तो इसको पढ़ेंगे क्या? इसको हम पढ़ेंगे, जनरली हम पढ़ते हैं इसको a टू दी nth पावर, a टू दी nth पावर ऑफ a टू दी nth पावर ऑफ a। क्या बोलते हैं? फिर शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बोलते हैं a टू दी पावर n। शॉर्ट फॉर्म में इसे ये बोल सकते हैं a टू दी पावर n। ऐसे ही 3 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 3, और हम क्या बोल सकते हैं 2 रेस टू दी पावर 3, 3 रेस टू दी पावर 4, ये भी हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से इनको हम पढ़ते हैं। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका है। अगर हम बात करें किसी नंबर को ऐसे लिखा गया हो 5, इसका पावर क्या है? यहाँ पे एक्सपोनेंट के फॉर्म में कुछ नहीं लिखा गया है, इसका मतलब इसका एक्सपोनेंट कितना हुआ? कुछ नहीं है तो 1। एक्सपोनेंट कितना हो गया? 1। और बेस कितना हुआ? 5। क्लियर है। अगर किसी भी नंबर्स के पावर को 0 कर दें, मतलब एक्सपोनेंट को अगर a टू दी पावर 0 ऐसे लिख देते हैं, a का एक्सपोनेंट कितना है? a टू दी पावर एक्सपोनेंट कितना है? यहाँ पे 0 है, तो इसका जो वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा? 1। चाहे वो कोई नंबर हो। 2 टू दी पावर 0 लिखेंगे तो इसका वैल्यू भी 1 होगा। 3 टू दी पावर 0 लिखेंगे इसका वैल्यू भी 1 होगा। 5 टू दी पावर 0 लिखेंगे इसका वैल्यू भी 1 होगा। यानी कोई भी नंबर ले 1000 टू दी पावर 0 लिखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1। यानी किसी भी नंबर्स को एक्सपोनेंट अगर 0 हो, किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट अगर 0 हो तो उसको हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ये हो गया हमारा एक्सपोनेंट और बेस। अगर आपको नेचुरल नंबर इंटीजर्स दिए गए हो, तो अगर इंटीजर्स की बात करें निगेटिव्स दिए गए हों, निगेटिव इंटीजर, तो फिर क्या करेंगे? आइए इसको देखते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा आप वीडियो को पॉज करके। अब देखिए, अगर हम ये कहें -5 इंटू -5 इंटू -5, तो इसका मतलब क्या हुआ? -5 को कितने में मल्टीप्लाई किया गया है? 3 बार। तो बेस क्या हो गया? -5, 1 2 3, तो पावर कितना हो जाएगा इसके? यहाँ पे 3 हो जाएगा एक्सपोनेंट। क्लियर है। तो इसका वैल्यू कितना होगा? अब देखिए 5 5 जे 25, 5 जा 125, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, फिर माइनस, यानी ये माइनस में आएगा, -5 टू दी पावर 3। तो यहाँ से एक चीज़ और समझ में आता है कि अगर कोई नंबर निगेटिव है, उसका पावर या उसका एक्सपोनेंट अगर इवन है और ऑड है तो उसका वैल्यू क्या आएगा?
यहाँ पे ऑड दिया गया है तो क्या आ रहा है माइनस। अगर उसको इवन बना दें, -5 कर दें तो इसका वैल्यू क्या आएगा, -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी दोनों क्या हो गया, ये प्लस, यानी किस में आएगा, प्लस में आएगा 5⁴। मतलब अगर पावर इवन हुआ निगेटिव नंबर्स का तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, अगर पावर ऑड हुआ तो क्या होगा, वो निगेटिव आएगा। क्लियर है। अगर रेशनल नंबर्स का पावर की बात करें, रेशनल नंबर दिया गया हो आपको यहाँ पे, जैसे कि आपको ये कहा जाए कि a/b⁴n, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अलग अलग न्यूमरेटर का भी पावर n हो जाएगा और डिनोमिनेटर का भी पावर n हो जाएगा। यानी जहाँ ऐसे लिखा होगा a⁴n/b⁴n, तो उसको हम लिखेंगे a/b⁴n। क्लियर है ये चीज़। एक चीज़ और समझ लेते हैं, अगर यहाँ पे आपको दिया जाए 7/9 और ये माइनस में दिया, माइनस पावर क्या रख दिया है 3, इसका मतलब क्या हुआ, अब ये निगेटिव नंबर है यहाँ पे और एक्सपोनेंट कितना है, ऑड है, तो ऑड है तो निगेटिव ही आएगा। तो ये जगह 7 का क्यूब और 9 का क्यूब। तो यहाँ पे दो चीज़ समझ में आया कि अगर 2⁴ है, यानी उसका एक्सपोनेंट अगर 2 है तो उसको हम बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, 2⁴, या इसको हम बोलते हैं 2²। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, 2²। ऐसे ही 2 अगर 3 है तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं 2³ यहाँ तक तो समझ में आता है। लेकिन 2⁴ है, इसको हम यही बोलेंगे 2⁴ और 2⁴ पावर ऑफ 2, ये भी बोल सकते हैं। तो ये हम जान चुके हैं कैसे पढ़ेंगे इसको और कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। आइए अब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं एक एक करके। एक्सरसाइज 5.1 को, अब एक्सरसाइज करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें उसको हम जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम कहें आपसे 2 × 2, तो इसका जो वैल्यू होगा 2² और इसका वैल्यू क्या आता है 4। ऐसे 2 × 2 × 2, अगर इसको 3 बार मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 = 8, इसका वैल्यू 8 आएगा और इसको हम क्या लिखेंगे 2⁴, यानी 2⁴ होगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा 8 आएगा। अगर 2 × 2 × 2 × 2 ये 4 बार कर दे तो क्या होगा 2⁴, इसका वैल्यू क्या आएगा 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 = 16 आ जाएगा ये। फिर ऐसे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 2⁵, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 16, 2 = 32। ऐसे ही अगर लिख दें 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये हो जाएगा 2⁶, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 64। ऐसे लिख दें 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये हो जाएगा 2⁷, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 128। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 2⁴ होगा तो 16 होगा, 2⁵ 32, 2⁶ 64, 2⁷ 128। कुछ वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अगर 3 × 3 करें तो 3 × 3, ये हो जाएगा आपका 3², इसका वैल्यू आएगा 9। 3 × 3 × 3, 3 टाइम्स कर दे तो 3 का क्यूब और इसका वैल्यू आएगा 27। और 4 टाइम्स कर दे तो इसके 3⁴ का वैल्यू आ जाएगा 27, 3 = 81। ऐसे ही अगर 5 टाइम्स कर दें 3⁵, इसका वैल्यू हो जाएगा 243। तो ये हो गया। ऐसे ही कुछ और भी वैल्यू हम देख लेते हैं। अगर हम कहें 4 × 4, तो 4² कितना आएगा 16 आएगा। 4 × 4 × 4, ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 4 का क्यूब मतलब 64, 4 × 16, 4 × 64। अगर इसको 5 × 5 कर दे तो क्या आ जाए 5², ये कितना हो जाएगा 25। 5 का 3 बार कर दे मल्टीप्लिकेशन तो क्या आ जाएगा 5 का क्यूब, ये कितना आ जाएगा 125। अगर इसको 4 टाइम्स कर दे तो क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स कर दें तो 5 का पावर 4, ये हो जाएगा आपका 625।
ऐसे ही 6 इंटू 6 कर देंगे तो 36 आ जाएगा। ऐसे कुछ वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और जिससे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। यानी आपको कम से कम 30 तक स्क्वायर और 10 तक क्यूब याद होने चाहिए, जिससे आप क्वेश्चंस को आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारे एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। प्रत्येक को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला, वो आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 डॉट डॉट m टाइम्स, क्या दिया गया है, m टाइम्स। और इसको कैसे लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आपको भी हम बताए हैं कि ये 6 जो है जिसका मल्टीप्लाई करना होता है वो बेस हो जाता है, और जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है वो एक्सपोनेंट हो जाता है। तो ये बन गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म 6 टू द पावर m। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, उसको आप कीजिएगा। तीसरा हम बता देते हैं, फर्स्ट का थर्ड। इसमें लिखा हुआ है -3/7 इंटू -3/7 इंटू -3/7 इंटू, ये आपका 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये क्या हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे सेम वैल्यू क्या है, -3/7, इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -3/7, और पावर कितना हो जाएगा इसका एक्सपोनेंट, 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा 6। तो ये हो गया आपका -3/7 टू द पावर 6। अगर इसको आप एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिए हैं, ऐसा सिंप्लीफाई करना चाहिए, जिसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बट आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो इतना ही रहने दीजिए, अभी सिंप्लीफाई करना होगा तो आपको क्वेश्चन बताएंगे। ये हो गया। अब आपका सेकंड और फोर्थ जो क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है इवेलुएट द फॉलोइंग क्वेश्चंस जो दिए गए हैं उनका हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन दिया गया आपका, सेकेंड का फर्स्ट जो है वो है आपका -5 टू द पावर 4। आपको -5 टू द पावर 4 का वैल्यू फाइंड करना है। इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो जाएगा, -5 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक्सपोनेंट कितना है, 4 है। तो इस तरीके से हम 4 में मल्टीप्लाई कर दिए। अब चूँकि आपको बताया गया है कि अगर ये निगेटिव नंबर है और पावर उसका एक्सपोनेंट इवन है तो क्या आता है, प्लस में आता है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे, बट ऐसे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो 5 5 25, 5 125 और 125 625। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 625 प्लस में हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेकेंड आप कीजिएगा, थर्ड में बता दे रहा हूँ। सेकेंड का थर्ड दिया गया है -3/4 टू द पावर 4। इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए निगेटिव नंबर है और उसका एक्सपोनेंट कितना है, इवन है। तो इवन है तो ये हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेते हैं। 3/4 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 बार करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, और अपॉन 4 4 जा 16, और 16 4 जा 64, और 64 4 जा 4 4 जा 16, और 4 6 जा 24 25 256। क्या है, तो ये हो गया आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंट फॉर्म। इनको एक्सपोनेंट फॉर्म में आपको लिखना है। तो सोल्यूशन फर्स्ट देखते हैं। सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट लिखा है 729/1331। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, तो ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 7 to 9 किससे डिवाइड होगा, देखिए 7 2 9 9 18, यानी 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 3 से डिवाइड करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल आप पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, हमको डिविजिबिलिटी रूल बता दिया जाएगा। जैसे 7 to 9 और 9 18, अगर इसके डिजिट का सम कर रहे हैं 18 आ रहा है, और 18 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 3 से होगा। 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है। तो 3 से करते हैं। 3 2 जा 6, बचा यहाँ पे 1, 12 बना, 3 4 जा 12,
और ये 3 3 जा 9 हो गया। अभी के 4 2 7 4 2 6 3 9, ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 से कीजिए, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अब 8 1 9 हुआ, 9 जो है 3 से डिविजिबल हुआ तो 3 से डिविजिबल होगा। 3 2 जा 6, 2 बचा आपका 2, 21 हुआ, 3 7 जा 21। अब ये 3 से फिर डिविजिबल हो जाएगा, 3 9 जा 27 हो जाएगा, और ये 3 से डिविजिबल 3 3 जा 9 हो जाएगा, और फिर 3 से कर देंगे ये 1 हो जाएगा। अब ये हो गया आपका न्यूमरेटर का। अब हम निकालते हैं 1 3 3 1, ये किससे डिविजिबल होगा? तो ये नंबर होगा 11 से डिविजिबल। आइए देखते हैं। 11 से डिविजिबिलिटी रूल यही है कि पहले ऑड नंबर वाले जो प्लेस पे जो नंबर्स हैं उनका सम, और इवन नंबर वाले पे जो डिजिट हैं उनका सम, और उनका सब्ट्रैक्शन लेने पे अगर 0 या 11 का मल्टीपल है तो 11 से डिविजिबल होगा। तो 1 और 3 कितना हुआ 4, 3 और 1 कितना हुआ 4, 4 - 4 0, यानी ये 11 से डिविजिबल होगा। और ऐसे ही नंबर देख के पता चल जा रहा है कि 11 से होगा, तो 11 से करें, 11 1 जा 11 होगा, बचा आपका 13 था 2 बचा 23 हुआ, 11 2 जा 22 बचा यहाँ पे 1, 11 1 जा 11 हो गया। फिर ये 11 से होगा, 11 1 जा 11 बचा 1, 11 1 जा 11 हो गया। फिर 11 से करेंगे, 11 1 जा 11। इस तरीके से क्या मिला, ये हो गया आपका 3 × 3 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 बार है, इंटू 3 × 3 × 3 × 3, ये 6 बार हो गया। और अपॉन ये 11 कितनी बार है 3 बार है, 11 × 11 × 11। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, तो एक्सपोनेंट तो सेम होगा, दोनों फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो एक्सपोनेंट तो एक ही होगा। बट यहाँ पे 3 फैक्टर और यहाँ पे कितने फैक्टर हैं 1 2 3 4 5 6 हैं। तो फिर क्या करें, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसके इक्वल जो वैल्यू जो फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर छोटा होगा उसके इक्वल हम पेयर करके बना लेते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम और दो का ग्रुपिंग कर लें, 1 2 और 3, तो कितने बन गए 3 बन गए, 1 2 3 ये हो गया। तो इसको मल्टीप्लिकेशन कर 3 3 जा 9, ये 9 × 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 अपॉन 11 × 11 × 11। अब देखिए ये क्या हो गया, 3 बार 9 का मल्टीप्लाई किएगा और 3 बार 11 का, ये होगा 9 अपॉन 11 टू दी पावर 3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 का पावर 3 अपॉन 11 का पावर 3, क्लियर है, यानी 9 क्यूब अपॉन 11 क्यूब, ये हो गया 9 अपॉन 11 का क्यूब, क्लियर है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको नोट कीजिए। फिर हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 बता देते हैं, सेकेंड और थर्ड आप खुद कीजिएगा। अब नोट कर लिए होंगे, देखिए अगर आप नोट नहीं कर पाएँ तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब इरेज करते हैं इसको। अब सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ का सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये क्या आपका -3 1 2 5 अपॉन 7 7 7 और 6, ये नंबर दिया गया आपको, अच्छे से कीजिए, 6 सही है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका वैल्यू क्या आएगा, ये होगा आपका -3, तो माइनस पर तो इसको रख देते हैं 3 1 2 5। अब इसको हम चेक करते हैं इसका प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है, चूँकि लास्ट में 5 है तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 2 से तो होगा नहीं, 5 2 7 1 8 और 3 11, 3 से भी नहीं होगा, 5 से करते हैं। 5 6 जा 30 हुआ, बचा यहाँ पे 1 और 12 बना, 5 2 जा 10 बचा यहाँ पे 2 और 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5 बचा यहाँ पे 1, तो ये 12 बना, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 125 हो गया। फिर 5 से करेंगे तो ये 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 हो गया। फिर 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ऐसे ही 7 7 7 6। अब देखिए इसको, ये यहाँ पे लास्ट प्लेस पे वंस प्लेस पे इवन नंबर है, इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से पहले करते हैं। 2 3 जा 6 बचा 1, 2 8 जा 16 बचा 1, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अभी ये इवन है, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 बचा 1, 2 9 जा 80, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अभी इवन है, 2 से कर दीजिए, 2 6 जा 2 9 जा 80 बचा 1, 2 7 जा 40, 2 2 जा 4। अभी ये इवन है, फिर 2 से हो जाएगा, 2 4 जा 8 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 6 जा 12 हो गया ये। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 और ये 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब ये ऑड आ गया, अब ये 2 से नहीं होगा, 4 और 3
7 to 9 ये 3 से हो जाएगा, 3 × 24 3 1 जा 3, फिर 3 से करेंगे 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21 हो गया, फिर 3 से करेंगे 3 9 जा 27, फिर 3 से करेंगे आप 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे 3 1 जा 3। तो इस तरीके से क्या मिला इसका वैल्यू, पहले वाले का मिला, ये आपका माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए और लिख लीजिए कितनी बार है 1 2 3 4 5 बार मल्टीप्लाई किया गया 5 को, 5 क्लियर है। और नीचे क्या आया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी 5 बार 2 का मल्टीप्लिकेशन और 5 बार 3 का। फिर आपको हम बताए थे कि अगर फैक्टर जिसका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से जिसका फैक्टर कम होगा उसी के इक्वल नीचे जो बड़ा होगा उसको हम बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पे 5 बार मल्टीप्लाई किया है 5 को और 2 बार मल्टीप्लाई किया गया 5 को, 3 बार मल्टीप्लाई किया गया 5 को, 5 बार मल्टीप्लाई किया गया 3 को। तो इसको मैं ऐसे लिख लेते हैं -5 का पावर 5 अपान ये 2 का पावर 5 हो जाएगा इंटू 3 का पावर 5। क्लियर है। अब चूंकि सबका पावर 5 हो चुका है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -5 अपान 2 इंटू 3 का पावर 5, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा क्योंकि इसका भी पावर 5 है इसका भी पावर 5 है, ये हो जाएगा -5 अपान 6 का पावर 5। अब चूंकि यहाँ पे निगेटिव नंबर है ये और इसका पावर भी कितना है ऑड है, तो जब पावर ऑड है तो उसको हम ऐसे निगेटिव, इस निगेटिव को अंदर लेके जा सकते हैं साइन को, इसको हम लिख सकते हैं -5 अपान 6 का पावर 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एक बार और देख लीजिए इसको, जैसे यहाँ लिखा हुआ है -3125 3125 माइनस में और यहाँ पे 7776, तो इसका हमने फैक्टर किया 5 से डिवाइड किया, ये 5 टाइम्स में कटा। ऐसे ही इसको भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब चूँकि निगेटिव है तो निगेटिव हमने पहले रख दिया और 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करने पे ये मिल रहा है तो हमने ऐसे लिख दिया। फिर 2 को, फिर -5 का पावर 5 हो जाएगा और 2 का पावर 5 3 का पावर 5 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब चूँकि सबका पावर 5 है तो सब पे पावर 5 कर दिए, 3 2 6 हो जाएगा। अभी चूँकि निगेटिव है और पावर इसका ऑड है तो इसको अंदर लेके जा सकते हैं, तो -5 अपान 6 का पावर 5। अगर ये पावर इवन होता तब इसको हम अंदर लेके नहीं जाते। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। बाकी दोनों क्वेश्चन सेकंड और थर्ड आप खुद कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इनको सिंप्लीफाई करना है, तो आइए सोल्यूशन फर्स्ट देखते हैं। सोल्यूशन फर्स्ट, यहाँ पे भी 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, मैं फर्स्ट और फोर्थ बताऊंगा, सेकंड और थर्ड आप खुद कीजिएगा। ठीक है, अगर आप नहीं कर पाएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो जो पहला क्वेश्चन है -6 का पावर 7 इंटू 1 अपान 3 टू द पावर 8, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, यानी इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। -6 का पावर 7 है, चूँकि निगेटिव नंबर है और इसका पावर क्या है ऑड है, और जब भी निगेटिव नंबर का पावर ऑड होता है तो नंबर निगेटिव ही रहता है, यानी ये हो जाएगा आपका 6 का पावर 7 इंटू 1 अपान 3 टू द पावर 8। इस तरीके से इसका वैल्यू आ गया माइनस, और 6 का पावर 7 मतलब 6 को कितने मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 बार। 6 को हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 बार मल्टीप्लाई कर दिया, और इंटू क्या है 1 अपान 3 टू द पावर 8। तो यहाँ से हो जाएगा, चूँकि 1 का पावर कुछ भी रखिए, इसका हो जाएगा 1 का पावर 8 अपान 3 का पावर 8। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका -6 को कितने बार 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, और चूँकि 1 का पावर कुछ भी रखिए वही 1 ही आता है, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर वही मिलता है, और अपान 3 टू द पावर, चूँकि 3 टू द पावर डिनोमिनेटर में है तो ये कितने बार हो जाएगा 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब क्या करते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करें तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम क्यों ना डिवाइड कर दें, क्योंकि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया सकता है। और देखिए 3 से 6 2 बार में कट गया, ये 3 से ये 6 कट गया 2 बार में, इससे ये कट गया 2 बार में, इससे ये कट गया 2 बार में, इससे ये कट गया 2 बार में, और इस वाले से ये कट गया और इस वाले से ये कट गया। अब ये हो गया आपका
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 7 बार 2 मिल गया और अपान ये चूँकि एक ही बार 3 मिला है आपको तो ये कितना हो जाएगा -2 का पावर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128 अपान 3 यानी -128 अपान 3 आपका आंसर हो गया, ये हो जाएगा। क्लियर है? तो हो गया आप सोल्यूशन फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकेंड की यानी फोर्थ नंबर की, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। सोल्यूशन ऑफ फोर्थ, तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे दिया हुआ है 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और इसको डिवाइड करना है किससे, 4/5 के होल स्क्वायर से। तो ये वैल्यू 5 का स्क्वायर आपको पता है, 5 स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 और इसका वैल्यू होता है 25 हो गया। और 3 का स्क्वायर लिखा हुआ, 3 का स्क्वायर होता है 9। जैसे कि मैंने कहा था कि क्वेश्चंस अगर सॉल्व करने हैं तो आपको स्क्वायर पता होना चाहिए या खुद मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। और डिवाइड करना है आपको किससे, 4/4। अगर 4/5 के स्क्वायर को मैसे लिख सकते हैं कि नहीं, 4 का स्क्वायर अपन 5 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब ये हो गया आपका 25 - 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। अब चूंकि डिवीज़न जब करते हैं तो उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 16 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिवीजन को और ये जगह न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख देते हैं। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपको क्या 25। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया फोर्थ और फर्स्ट आपका क्वेश्चन सोल्यूशन हो गया। बाकी के दोनों क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व कीजिएगा। फिर करते हैं, इसको नोट कीजिए, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया फिफ्थ है जो आपका कंपेयर द फॉलोइंग। आपको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करते वक्त हमें 3 साइन मिलता है। एक होता है इक्वल टू का साइन, एक होता है लेस देन का और एक होता है ग्रेटर देन का। तो इन्हीं 3 साइन का हमको यूज़ करना है। तो जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया आपका 4 का स्क्वायर एंड 2 टू दी पावर 4। तो जो 4 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 4 का स्क्वायर मतलब 4 जा 16 होता है और 2 दी पावर 4 का मतलब क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स कितना होता है 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ये भी 16 हुआ। तो आपने क्या देखा, दोनों वैल्यू इक्वल हो गया। इसका मतलब हुआ 4 का स्क्वायर इक्वल टू 2 टू दी पावर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर बात करें हम दूसरा कीजिएगा, दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरा देखिए क्या है, 10 का पावर 2 एंड 2 टू दी पावर 10। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, 10 का स्क्वायर जो होता है आपका 10 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 100 और 2 टू दी पावर 10 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब 10 बार 2 का मल्टीप्लिकेशन क्या देगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 हो गया और इधर से 32 ये 5 बार में 32 दे रहा है और 32 2 जा 64 और 64 2 जा 128 2 जा 256 2 जा हो जाएगा आपका 512 और 512 2 हो जाएगा 1024, तो हो जाएगा 1024। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो वैल्यू है उससे ग्रेटर है। इसका मतलब क्या होगा कि जो 10 का स्क्वायर होगा वो लेस होगा 2 टू दी पावर 10 से। थर्ड बता दे रहे हैं, बाकी दोनों क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, बाकी चौथा आप कीजिएगा। ये आपका -2 टू दी पावर 5 एंड -5 टू दी पावर 2। तो जो -2 टू दी पावर 5 है इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू तो माइनस में आ जाएगा। -2 का 5 बार मल्टीप्लिकेशन, तो चूँकि ये ऑड है तो माइनस में होगा। और कितनी बार 2 का मल्टीप्लिकेशन 5 बार 1 2 3 4 5, और ये कितना हो जाएगा -32 और ये -5 का स्क्वायर है। चूँकि ये इवन नंबर है, पावर जो क्या है इवन है और यहाँ पे माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा प्लस में होगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो इस तरह से हमने देखा कि ये निगेटिव मिल रहा और ये पॉजिटिव, और ये वैल्यू निगेटिव वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वैल्यू से छोटी होती है। तो -2 का जो पावर 5 है वो लेस हो जाएगा 20 यानी -5 के
स्क्वायर से। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद कीजिएगा। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।